श्री साई नाथाय नमः। ये कहानी 1940 की श्री मोरेसर जोशी साहब की है। बाबा की असीम कृपा हो, बाबा अगर प्रसन्न हो तो क्या नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है। कायनात बदल सकती है, भाग्य बदल सकता है। श्री मोरेसर जोशी नाम के एक प्राइवेट टीचर थे। अब बाबा कैसे बुलावा भेजते हैं और व्यक्ति कैसे खींचा जाता है। अगर किसी भी जन्म में बाबा की भक्ति की हो तो बाबा अपने में पनाह देते हैं। जोशी साहब को 1940 तक बाबा के नाम का पता भी ना था, लेकिन सपने में एक फ़कीर आता था। तू मेरे पास आ जा। जोशी साहब सबको बताते थे कि उनके सपने में एक फ़कीर आते हैं जो उन्हें बुलाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद एक फ़कीर आया। उन्हें आवाज़ दी कि बेटा खाना दे, कई सालों से नहीं खाया। तो जोशी साहब बोले, ऐसा कैसे हो सकता है बाबा, आप आइए, खाना खाइए, विराजिए, लेकिन बिना खाए इतने साल कोई कैसे जीवित रह सकता है, तो आप जिंदा कैसे हो। फिर इनके बीच कुछ देर बातचीत होती रही। बाबा ने कहा, मैं इतने वर्ष नहीं खाकर भी जिंदा हूँ। जानने के लिए तुझे शिरडी आना होगा, मैं वहीं रहता हूँ। जोशी साहब ने पहली बार शिरडी नाम सुना। अब जोशी साहब की पेमेंट 5 रुपये थी और शिरडी भी जाना था, तो उन्होंने अपनी पहचान वालों दोस्तों से मदद ली और 20 रुपये जोड़े और शिरडी निकल गए। अब शिरडी गए, द्वारका माई पहुँचे तो देखते हैं कि जो फ़कीर घर आया था ये तो वही हैं जिन्हें मैंने खाना खिलाया था। साहब के आंखों से आंसू बहने लगे। सपने में आने वाले फ़कीर भी तो यही हैं। वे बाबा के पास गए। बाबा बोले, इतने समय से बुला रहा हूँ, तुझे समझ नहीं आ रहा था। अब जोशी साहब को समझ में आया कि सपने में आने वाले फ़कीर, घर में आने वाले फ़कीर और शिरडी वाले बाबा एक ही हैं। 10 दिन तक बाबा ने उन्हें वहाँ रोक कर रखा। जाते जाते एक करिश्मा किया। उनके सारे पैसे यानी 20 रुपये पूरे ले लिए। अब जोशी साहब मायूस हो गए कि इतने उम्मीद से आया था कुछ तरक्की होगी, पर बाबा ने तो सब ले लिया। अब तो आने जाने के भी पैसे नहीं बचे। बाबा समझ गए ये क्या विचार कर रहे हैं। बाबा ने कहा, चिंता मत कर, तू चला जाएगा, कुछ नहीं होगा तुझे। अब जोशी साहब जैसे तैसे करके घर आ गए। परेशान तो थे ही कि क्या करूं, कर्ज हो गया है, वेतन भी 5 रुपये है और हाथ में कुछ आया भी नहीं। अब 1-2 दिन में बाबा सपने में आए। फिर बोले, तू कब तक 5 रुपये की नौकरी करता रहेगा, तुझे दूसरा जरिया बताता हूँ कमाने का, चिंता मत कर, ऐसा ऐसा शुरू कर काम। अब जोशी साहब ने वैसा वैसा ही किया और शुरू काम किया। अब इतने सोर्स उनके काम के खुले और इतनी तरक्की हुई कि जोशी साहब माला माल हो गए, धनवान हो गए और कहते हैं अरबपति करोड़पति तक बन गए थे। अब एक बार बाबा की भक्ति में रहोगे और बाबा का आशीर्वाद साथ में रहेगा, कुछ भी हो सकता है। बिन मांगे जो देता है वो साईनाथ भगवान है, जो जानते हैं कब किसको कितना देना है। 1940 से तक बाबा की समाधि के बाद के 22 साल तक उन्हें पता ही नहीं था कि बाबा कौन है, क्योंकि बाबा की प्रसिद्धि नहीं थी। बाबा की प्रसिद्धि 1980 के बाद हुई। बाबा ने कहा था, शिरडी में एक समय ऐसा आएगा जब लोग चींटियों की तरह आएंगे, और वही हुआ। बाबा के बनकर तो देखो, बाबा हमारी सभी तरह की सुरक्षा देते हैं, सबको खुशियाँ देते हैं और ज़िंदगी संवार देते हैं, बेहतर कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मोरेसर जोशी साहब हैं। ओम साई राम।